अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं मैथ 401 डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम स्टडी करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इससे पहले हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। आज हम इसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल क्या होती है, हम इनके क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि हम उसके ऊपर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किस तरह अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे आज 20 से 25 एग्जांपल करेंगे, 20 से 25 तक हम एग्जांपल करेंगे। जिस तरह आपके पेपर में आने वाला हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की मदद से। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, अगर हम पढ़ चुके हैं ये, अगर इक्वेशन ऑफ द टाइप क्या होगा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इक्वेशन विद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल सेपरेशन या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होगी जब हम उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेंगे। ये जो कंडीशन लिखी हुई है, अगर हम इक्वेशन के वेरिएबल x अलग कर लें और y वेरिएबल को अलग कर लें तो और उसको इंटीग्रेट कर सकें तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेशन। तो हमारे पास अब एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 8 कि हमारे पास क्या है कि गिवन इक्वेशन क्या है कि डी वाई ओवर डी एक्स। गिवन इक्वेशन क्या हमारे पास है, डी वाई डी एक्स है हमारे पास, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हमने क्या किया है, यहाँ वाली इक्वेशन जो है हमारे पास, आप देखें इस इक्वेशन को हमने किस तरह सॉल्व करना है, वेरिएबल सेपरेट करके। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी जिसे हम कहते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की मदद से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, y किसके साथ चला जाएगा, dy के साथ, y किसके साथ चला जाएगा, dy के साथ, और x स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, dx, ये टर्म आ जाएगी। तो अब हमने देखें कि हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया है, x कंपोनेंट एक तरफ कर लिया है, जो वेरिएबल है x वाले वो एक तरफ कर लिए हैं, और y वाले वेरिएबल को क्या कर लिया हमने, एक तरफ कर लिया है। तो अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने देखा आपके लिए इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है और इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। अब आपको पता है कि y की इंटीग्रेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर ओवर 2 देख लें आपने, और x के इंटीग्रेशन क्या होगी, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब ओवर 3 प्लस c1 क्या हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ से, अब आपने सोचा होगा कि यहाँ पे C1 लिखा हुआ है और फिर नीचे क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, C कर दिया। तो ये क्यों किया, अब देखें अगर मेरे पास एक कांस्टेंट, मैं कहता हूँ C1 मेरे पास एक 2 है, तो मैंने इसको क्या किया है, 3 के साथ मल्टीप्लाई जब किया है, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये भी एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा, जो 6 नंबर आएगा कांस्टेंट नंबर आएगा, इससे मैंने क्या कह दिया, C कह दिया। ये मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो C चेंज हुआ है वो इस तरह चेंज हुआ है। अब आप देखें कि यहाँ पे क्या सॉल्व किया हमने, कि यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कुछ इस तरह से है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास 3y स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 2c1। तो अब इस 2c1 को हमने क्या कह दिया, c कह दिया है। उम्मीद है अब आपको ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे बच्चों आप देख लें, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे जो 2x क्यूब है प्लस c है। ओके, अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप एक और एग्जांपल देखें, नेक्स्ट आप एक और एग्जांपल देखें कि हमारे पास क्या है कि dy बाई
dx dy बाई dx इक्वल टू 1/x tan y है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x dy over dx इक्वल टू 1/tan y जो भी है। तो देख लें मैंने क्या किया है इसमें, दोबारा मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि हमने यहाँ पे क्या किया है, x over dx, देखें इस x को मैं इधर लिख लिया है और यहाँ से मेरे पास क्या बच गया, ये जो dy है ये इस तरह लिख सकते हैं हम dy और साथ क्या लिख सकते हैं tan x। तो अब हम इसको अगर उल्टा देंगे तो ये dx क्या होगा, हमारे पास ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। देख लें, तो इस टर्म को जब हम उल्टा देंगे तो हमारे पास tan y और dy ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से अब आपको ये बात क्लियर होगी कि हमने कैसे किया है ये। तो अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो आप देखें कि हम इस tan को लिख सकते हैं साइन और cos लिख लिया है। तो अब नीचे वाले फंक्शन का अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन इधर भी अप्लाई करेंगे और इधर भी अप्लाई करेंगे। अप्लाई कर दिए तो हम जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम वो किस फॉर्म में आ जाता है, log की फॉर्म में। अब देखें cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो अब यहाँ से हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस के साथ यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस के साथ, तो cos के डेरिवेटिव को माइनस साइन बन गया, तो ये क्या आ जाएगा, log cos y आ जाएगा। देख लें, प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो क्या आ जाएगा, हमारे पास log x आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख लें कि ये वाली नेगेटिव टर्म जब इस तरफ आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव होने के बाद हमने क्या किया यहाँ पे कि हमारे log की प्रॉपर्टी यूज कर लिया है कि अगर log में दो एलिमेंट अगर सम हो रहे हैं तो उनको आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। अब हमने दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया है। तो e की पावर c, e क्या हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल और log क्या होते हैं हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास log कैंसिल हो गया है एक्सपोनेंशियल की मदद से और इधर e की पावर c आ जाएगा। e की पावर c भी हमारे पास एक कांस्टेंट ही है तो हम उसे क्या कह देंगे, a के इक्वल कह देंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x cos y इक्वल टू a आ जाएगा। इसके साथ हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपके पास कि x sin y dx प्लस x स्क्वायर 1 cos y dy। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको आप देख लें कि हमने दोनों साइड पे इस टर्म के साथ डिवाइड कर दिया है। डिवाइड किया है जब हमने इस टर्म के साथ, तो देखें दोनों साइड पे करेंगे तो हमारे पास साइन y कैंसिल हो जाएगा और x ओवर x के प्लस 1 आ जाएगा। देख लिया आपने। और जब इधर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos ओवर साइन आ जाएगा और x के प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो cos ओवर साइन क्या होता है हमारे पास, cos y ओवर साइन क्या होता है हमारे पास, cot के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने उसके cot के इक्वल कर दिया है। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं हमारे। वेरिएबल जब हमारे पास सेपरेट हो गए हैं तो अब हम इनको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखें अब इनको एक बार हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है तो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है अगर हम यहाँ पे 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने क्या किया, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई जब किया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये समझे इधर 2 साथ और 1/2 है। नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ये log की फॉर्म में आ जाएगा। और cot क्या होता है हमारे पास, cos और साइन का डेरिवेटिव cos होता है तो वो बनता है log की फॉर्म में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम क्या ले लेते हैं, c1 ले लेते हैं, या log की दोनों एक ही बात है। तो अब हम log की प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज करेंगे।
लॉ की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यहाँ पे यूज कर दी है। तो लॉ की प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमारे पास इसका, आप यहाँ से देखें इस बात को, यहाँ पे उसने सिर्फ बताया है कि लॉ की प्रॉपर्टी किस तरह यूज की गई है। आप इसे छोड़ दें बेशक, तो यहाँ वाला स्टेप देखें हमारे पास, और ये वाली पावर क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी। तो इसने इधर लिख लिया और लॉग थी। तो यहाँ से हमारे पास इसका लॉ की प्रॉपर्टी यूज लाइन पे क्या की है, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे। यहाँ से ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई आपकी असाइनमेंट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।